बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। ये मंत्री मुख्यमंत्री का ये हाल है तो मंत्री का और बुरा हाल है। मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री का सचिवालय पूरी तरह से डिफंड है और उसका असर ये है कि बाकी जो 10 मंत्री हैं ये मंत्री कोई काम करने लायक नहीं है। नमस्कार, SG न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी डानी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के 4 साल के कार्यकाल को तो बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही ने सुपर फ्लॉप बताया है, लेकिन मुख्यमंत्री के मंत्रियों ने इन 4 सालों में क्या काम किया है जनता को लेकर और मंत्रियों के काम से वो कितना संतुष्ट है, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त भवनाथपुर से विधायक भानु प्रताप शाही हैं। सर, आपका SG न्यूज में स्वागत है। मुख्यमंत्री के बारे में तो आपने बता दिया था विधानसभा में कि वो तो सुपर फ्लॉप निकले, लेकिन उनके जो मंत्री हैं उनको लेके क्या सोच रहे हैं, क्या लगता है मंत्री कैसा काम किए? देखिए, हम लोगों के देहात में एक कहावत है और हम लोग पलामू के लोग इस बात को बोलते हैं, बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। ये मुख्यमंत्री का ये हाल है तो मंत्री का और बुरा हाल है। आप किसी एक विभाग को उठा करके देखिए, जो भी झारखंड प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण मंत्रालय है, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख जी, ये जन जन से जुड़ा हुआ मंत्रालय है। आज तक पूरे 4 साल में कृषि विभाग में कोई नया काम नहीं हुआ, किसानों के लिए कोई नया चिंता नहीं हुआ। पुरानी जो योजनाएं चल रही थे कृषि विभाग के, चाहे मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना हो, उसको बंद कर दिया गया। बीज खाद समय पर किसानों को नहीं मिल रहा है। दूसरा बड़ा विभाग आप उठाइए, स्वास्थ्य विभाग, पन्ना गुप्ता जी। आज आप रिम्स में चले जाइए, किसी अस्पताल में चले जाइए, एसेंशियल ड्रग्स तक नहीं है। जो भी इक्विपमेंट लगे हुए हैं वो फंक्शनल नहीं है। कोविड काल में जो PM केयर फंड से जो वेंटिलेटर और तमाम व्यवस्था आया, आज वो डिफंड पड़ा हुआ है। ऑक्सीजन प्लांट जो है वो बंद पड़े हुए हैं। कभी भी अगर मान लीजिए 3rd वेव आ जाए तो इनका पूरा सिस्टम फिर से जीरो से शुरू करना पड़ेगा, तो इनकी हालत तो और बद से बदतर है। आप मंत्री आदरणीय ग्रामीण विकास मंत्री जी को उठा लीजिए, या फिर खाद्य आपूर्ति मंत्री जी को उठा लीजिए, या फिर कल्याण मंत्री, समाज कल्याण मंत्री को उठा लीजिए, या फिर हमारे पेयजल स्वच्छता मंत्री आदरणीय मिथिलेश जी को उठा लीजिए। बात बड़े बड़े करते हैं। प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट जल जीवन मिशन, हर घर को शुद्ध साफ पानी देना है, जिसमें केंद्र ने अरबों अरब रुपया झारखंड को दिया है। आप हमारे साथ गांव में चलिए गौरी जी, आप देखिएगा वहां कि किस तरह से नल जल योजना में लूट मचा हुआ है। 50-50 का पार्टनर बन करके लोग लूट रहे हैं उसको। 50% अधिकारी मंत्रालय और 50% ठेकेदार। गांव के लोगों को आज तक एक लोटा पानी में अवसर नहीं हुआ। अरबों रुपए निकाल लिए गए, बड़ी बड़ी योजनाएं अधर में लटकी हुई हैं। तो ये मंत्रालय का भी आप देख लीजिए। एक मंत्री मेरे समझ में थोड़ा बहुत काम करते थे जो इस दुनिया में नहीं है। सिंसियर थे, संवेदना के साथ सुनते थे, कुछ पहल भी उन्होंने करने का प्रयास किया था। हालांकि कोविड के चपेट में आने से बेचारे बहुत दिन तक एडमिट रहे, 1 साल तक अपने मंत्रालय से दूर रहे और फिर अब दुनिया छोड़ करके चले गए, जगन्नाथ दादा हम लोगों का। तो एक ही आदमी ने 11 लोगों में हमको लगता था जिसमें कुछ करने का जज्बा है, जो अब इस दुनिया में नहीं है। बाकी ये जो 10 के 10 लोग बचे हुए हैं या 11 लोग, अब उनको लेकर के बोलिए बेबी देवी जी को, तो सारे के सारे ये निकम्मे लोग बैठे हुए हैं जिनको झारखंड के जनता से कोई मतलब नहीं है। मतलब पूर्व की रघुवर सरकार में भी 11 मंत्री थे, अभी भी 11 मंत्री है, एक पद अभी भी खाली है। आपको क्या लगता है, ये क्या कंपटीशन चल रहा है अभी भी झारखंड में? देखिए, ये तो आप देखते होंगे कि जब जब सरकार पर दबाव पड़ता है तो ये लोग बोलते हैं अब एक आदमी को और मंत्री हम बनाएंगे। अब मंत्री बनाएंगे, इसका मतलब जो मंत्री बनने वाले लॉबी हैं 8-10 लोगों का, उसमें सारे लोग चुप लगा देंगे कि हम, हो सकता है हमारा नंबर 1 मंत्रालय हमारे नाम से हो जाए। दूसरा चीज, कांग्रेस का भी आप देखिए, जब जब
क्राइसिस उत्पन्न होता है, कांग्रेस का एक बयान आता है कि कांग्रेस के मंत्री बदले जाने ये वाले तो हैं। लंबे समय से चल रहा है कि 2.5 साल में मंत्री पद बदलना था, और इस रेस में काफी लोग भी हैं जिन्हें लगता है कि मुझे मंत्री बनाना चाहिए। लेकिन अगर हम भानु प्रताप शाही से जानना चाहेंगे, वो कह रहे हैं कि 11 मंत्री जो फिलहाल वर्तमान में हैं ये निकम्मे हैं। तो आपको ऐसा कौन सा चेहरा जेएमएम या फिर कांग्रेस में नजर आ रहा है जो कि लगता है कि नहीं, ये मंत्री बनेंगे तो ये बेहतर काम कर सकते हैं, या उनमें वो मंत्री पद का चाहत रख रहे हैं लंबे समय से? किसके पे? देखिए, ये सब निर्भर करता है मुख्यमंत्री के ऊपर। मुख्यमंत्री अगर और उनका ऑफिस फंक्शनल हो, मुख्यमंत्री एक्टिव हो, तो स्वाभाविक रूप से दबाव में ही सही मंत्री को काम करना पड़ता है। जब मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री का सचिवालय भ्रष्टाचार में डूबा हुआ हो, व्यक्तिगत काम के लिए डूबा हुआ हो, बालू, छरी, जमीन, पत्थर, कोयला, ट्रांसफर, पोस्टिंग, इसमें जब मुख्यमंत्री का सचिवालय डूबा हुआ होता है तो स्वाभाविक रूप से मंत्री जो है निरंकुश हो जाते हैं और जनता की भावना जो है वो समाप्त हो जाती है। तो आज कमोबेश यही स्थिति आपका झारखंड में है। मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री का सचिवालय पूरी तरह से डिफंड है, और उसका असर ये है कि बाकी जो 10 मंत्री हैं, ये मंत्री कोई काम करने लायक नहीं है।